हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आइए हम लोग देखते हैं उद्योग पार्ट 1 के बाद इसका सेकंड पार्ट, जिसे हम लोग आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अर्थात आकार के आधार पर उद्योग। सबसे पहला हम लोग का है कुटीर उद्योग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुटीर उद्योग की सबसे छोटी इकाई है जिसमें घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसका जो कच्चा माल है वो हमारे आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होता है और इसमें घर के सदस्य ही मजदूर का काम करते हैं और जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है, जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उनसे आसपास के क्षेत्रों में से खपाया जाता है, फिर घर में ही लोग खपाते हैं। जैसे हम लोग का दरी उद्योग, चटाई उद्योग, चूड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग, सोनारी का काम हो गया, इसमें हम लोग का बढ़ई उद्योग, चमड़े की कारीगरी का काम वगैरह। क्योंकि ये सब सीमित तौर पर, बिल्कुल घरेलू तौर पर किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग घर घर में होता है, इसलिए इसको कॉटेज या कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग का इसका आता है लघु उद्योग, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें है अधिकतम पूंजी, इसमें हम लोग 60 लाख रुपए तक लगाते हैं। 60 लाख रुपए तक हम लोग लघु उद्योग में पूंजी लगाते हैं। इसमें थोड़े बहुत अस्किल्ड लेबर काम करते हैं, लेकिन जो उद्योग का जो जगह है वह क्या है, कोई घर मकान ना होकर कोई बाहर का संस्थान होता है जहाँ दूर से आए हुए मजदूर काम करते हैं और उसमें वस्तुओं के उत्पादन में कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ के कच्चे माल आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं और जो माल यहाँ तैयार होता है वह स्थानीय बाजारों में ही बिक्री के लिए चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे वस्तु की प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इसका कम्पिटिशन बाजार से नहीं है, लोकल तौर पर वस्तु बनती है और जो लेबर हैं वो बहुत स्किल्ड नहीं होते हैं और छोटे छोटे मशीनों के द्वारा इस तरह के उद्योग को पूरा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से खिलौने उद्योग, बिस्कुट उद्योग, साबुन उद्योग वगैरह वगैरह आते हैं। और तीसरा हम लोग का आता है इसमें बृहत उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यह जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इस उद्योग का विकास खास करके औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, जब इंग्लैंड में 1789 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना, मतलब मशीन यहाँ काम करने लगे। भाप के इंजन का आविष्कार होने के बाद मशीन उद्योगों में सारा काम करने लगा। यहाँ मानव श्रम बिल्कुल गौण हो गया और मानव काम ना करके मशीनों से काम लेने लगे। अब जाहिर है मशीन यहाँ बहुत बड़े बड़े होंगे, उन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत ही कच्चे माल की आवश्यकता होगी, बहुत ही श्रम की आवश्यकता होगी। उसके लिए संचार के विकसित साधन चाहिए, साथ ही साथ बृहत बाजार चाहिए, क्योंकि वस्तु यहाँ मशीन जब वस्तु का उत्पादन करेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन होगा, इसीलिए उसे बेचने के लिए बाजार चाहिए। साथ ही साथ बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बृहत उद्योग में क्या है, सारे नए नए टेक्निक्स का समावेश होता है और यह एक बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें अधिकतम पूंजी हम लोग, मतलब न्यूनतम पूंजी 60 लाख रुपये से ऊपर लगाते हैं। जैसे हम लोग का झारखंड का लोहा इस्पात कारखाना टिस्को का है, हम लोग का बोकारो का जो है सो इस्पात कारखाना, ये सब सभी या भारत के जितने भी सूती वस्त्र उद्योग हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, सबके सब बृहत उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ पर क्या है, सारे उद्योग के सारे स्थानीयकरण कार्यों को पूरा करते हुए उद्योग की स्थापना की जाती है। तो ये हम लोग ने देखा आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। अब अगला हम लोग का इसमें आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, की खनिजों के आधार पर उद्योग कितने कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, अर्थात वैसे उद्योग जिसमें हम लोग कृषि से कच्चे माल प्राप्त करते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, हम लोग का कपड़ा के लिए कपास की प्राप्ति होती है, जूट की प्राप्ति होती है, चीनी मिल के लिए गन्ने की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम लोग का चाय के लिए पेड़ों से पत्तियां प्राप्त की जाती है, हम लोग का कॉफ़ी उद्योग है। उसके बाद इन सारे उद्योग को हम लोग कृषि आधारित उद्योग के रूप से जानते हैं, जहाँ कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में इस प्रकार के उद्योग की बहुत बड़ी विशालता है, बहुत बड़ी विशाल क्षेत्र में जो है कृषि आधारित उद्योग भारत में विकसित हुए हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं मिनरल बेस्ड उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। खनिज में दो तरह का आता है हम लोग का, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज में हम लोग सभी धातु वर्ग के खनिज को रखते हैं और अधातु में हम लोग जितना अधातु हम लोग, जैसे हम लोग का संगमरमर है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, उसके बाद हम लोग का जिप्सम है, हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर उद्योग है, ये सब सारे के सारे हम लोग का नन मेटलिक में आता है। मेटलिक में हम लोग का लोहा इस्पात हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, हम लोग का मैग्नीज उद्योग हो गया,
हम लोग का तांबा उद्योग, ये सब सारे के सारे उद्योग खनिज बेस्ड आधारित, अर्थात वैसे उद्योग जहाँ खनिजों से कच्चे माल की प्राप्ति की जाती है उसको हम लोग खनिज आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग के अंतर्गत हम लोग पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम को रखते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम लोग बहुत तरह के रसायन का उत्पादन करते हैं, जिसके लिए कच्चा माल हमें रसायनों से प्राप्त होता है। और जो हम लोग का पेट्रो रसायन है उसमें हम लोग कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं, इसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो रसायन उद्योग में दो तरह का उद्योग हम लोग का है, पेट्रोकेमिकल्स और रसायन उद्योग। तीसरा नेक्स्ट हम लोग आता है वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट डिपेंड इंडस्ट्री, अर्थात जो वैसे उद्योग जहाँ कच्चे माल की प्राप्ति वनों से जंगलों से प्राप्त होती है उसे हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे हम लोग का हो गया सबसे अच्छा उदाहरण इसका कागज उद्योग, हाथी दांत उद्योग, या फिर हम लोग का और भी दूसरे उद्योग जो क्या है जिनके कच्चे माल बनो, लाख उद्योग हो गया हम लोग का, उसका हम लोग का कत्था उद्योग हो गया। ये सब सारे के सारे के कच्चे माल कहाँ से आते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वन आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं। और अंतिम हम लोग का है पशु आधारित उद्योग, एनिमल वेस्ट इंडस्ट्री। एनिमल वेस्ट इंडस्ट्री में हम लोग का आता है चमड़ा उद्योग, हाथी दांत उद्योग, साथ ही साथ हम लोग का डेयरी प्रोडक्ट का जितना भी उद्योग हम लोग का है वे सब के सब पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं स्वामित्व के आधार पर जो भी उद्योग भारत में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, उनका स्वामित्व, उनका अधिकार किसके पास है, उसका जो है सो मेन मास्टर कौन है, उसका बॉस कौन है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को हम लोग तीन कैटेगरी रखते हैं। सबसे पहले हम लोग का निजी उद्योग, इसको लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ये वैसे सेक्टर हैं जहाँ किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा पूरा का पूरा सिस्टम उनके हाथ में होता है, या फिर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था इस सिस्टम को चलाते हैं, उसे हम लोग निजी या प्राइवेट सेक्टर के उद्योग कहते हैं। जैसे हम लोग का टिस्को का लोहा इस्पात उद्योग, हम लोग का बजाज, रिलायंस, ये सारे के सारे हम लोग के प्राइवेट सेक्टर के उद्योग हैं। और यहाँ तक यह बात उल्लेखनीय है कि जो हम लोग का टिस्को का इंडस्ट्री है वह प्राइवेट सेक्टर का भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग कारखाना है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे, जमशेदपुर में, और उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। दूसरा हम लोग का आता है सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर वैसे उद्योग आते हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, जिनका दारोमदार गवर्नमेंट के हाथों में, गवर्नमेंट इनके कर्मचारियों का चुनाव करती है, उनका कंट्रोलिंग सरकार के हाथों में, वैसे उद्योग को हम लोग सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर के उद्योग। जैसे हम लोग का हो गया आपका सेल है, गेल है, भेल है, ये सारी कंपनियां क्या है हम लोग का पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है। और नेक्स्ट हम लोग का आता है लास्ट मिश्रित उद्योग, जिसे हम लोग मिक्स्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग का आता है, इसमें दो चीज हम लोग का है, गठबंधन है, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं, कर सकते हैं इसको हम लोग। जैसे हम लोग का एक प्राइवेट सेक्टर है, साथ ही साथ या कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो सरकार के साथ हाथ मिला करके दोनों के सहयोग से जब उद्योग चलाए जाते हैं, उसे हम लोग मिश्रित उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में दक्षिण भारत की जितने भी चीनी मिलें हैं, सारी की सारी मिलें क्या है हम लोग का मिश्रित स्वामित्व के अंतर्गत आती है, जिसमें किसान कच्चे माल गन्ने का उत्पादन करता है और सरकार के द्वारा चीनी उद्योग का मिल बैठाया जाता है, जहां दोनों के सहयोग से, दोनों के कोलैबोरेशन से इंडस्ट्री को पूरा किया जाता है। दोनों का लाभांश जो होता है वो दोनों में आपस में बांट लिए जाते हैं। तो हमने देखा है उद्योग के क्लासिफिकेशन की उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक और छूट गया हम लोग की उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पाद में जो सामान का उद्योग में निर्माण होता है उसका भी दो कैटेगरी हम रखते हैं। पहला हम लोग का है उपभोक्ता उद्योग, यहीं पे हम नोट कर देते हैं हम लोग, उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। और दूसरा हम लोग का है आधारभूत उद्योग, आधारभूत। उपभोक्ता उद्योग में क्या है कि जब उद्योग से सामान बनने के बाद तुरंत उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बाजार में आती है, उसे हम लोग उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का बिस्किट है, हम लोग कॉपी कलम किताब वगैरह, जो क्या है जिसमें कोई परिमार्जन या बदलाव की आवश्यकता नहीं, जैसे इंडस्ट्री से निकल के आया उसे लोग तुरंत उसका उपयोग करने लगते हैं। और दूसरा हम लोग का है आधारभूत उद्योग। इसमें क्या होता है कि जो भी उद्योग हैं वे किसी दूसरे, जो उद्योग से सामान बन के आ रहे हैं, वे किसी दूसरे उद्योग को आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग को लोहा इस्पात उद्योग, चूंकि जितना भी इंडस्ट्री हम लोग का है सब में लोहे की मशीनें होती है, और लोहे के मशीन कहाँ से आते हैं, तो लोहा इस्पात उद्योग से आते हैं। इसीलिए कहा जाए कि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की रीढ़ है, सभी उद्योगों की जननी है, सभी उद्योगों की माँ है, क्योंकि बिना लोहा इस्पात उद्योग के हम लोग किसी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपने
यह वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।